नमस्कार, आदाब साथियों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निष्ठा 3.0 FLN का 5वां चरण 1 फरवरी से शुरू हुआ है। इस चरण में भी आपको 2 कोर्सेज को करने हैं। इन दोनों कोर्सेज में 25 फरवरी तक नामांकन लेने के पश्चात 28 फरवरी तक हर हाल में इन दोनों कोर्सेज को कंप्लीट कर लेना है। आज के हम इस वीडियो में मॉड्यूल 9 बुनियादी संख्यात्मकता में बीच में आए प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसके अंतिम प्रश्नोत्तरी में 40 से अधिक आए प्रश्नों का सटीक आंसर का वीडियो मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं नया जो भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आपको आसानी से मिल सके। अगर आपको निष्ठा 3.0 कोर्स करते समय कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। साथ ही अगर कोर्स से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। गतिविधि 2, अपनी समझ की जांच करें। पहला प्रश्न है, एक बच्चा समूह में जितने बच्चे हैं उतने पत्ते बिछा रहा है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है एक संग एक असंगतता। इस पे आप क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को एक पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, 2 मन के एक टहनी, 2 मन के एक टहनी इत्यादि। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है क्रम। क्रम पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, खेलते समय बच्चे को एक डिब्बे में त्रिभुज और दूसरे डिब्बे में वर्ग रखने को कहा जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है वर्गीकरण। वर्गीकरण पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक बच्चे को अलग अलग लंबाई की 8 छड़ें दी जाती हैं और उन्हें व्यवस्थित रखने के लिए कहा जाता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है एक से एक पत्राचार। इस पे आप क्लिक करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो 4 प्रश्न आपने दिए हैं चारों आपका सही है। इस तरह से गतिविधि 2, अपनी समझ की जांच करें, समाप्त हो जाएगा। गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें। सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है, गणित का वह क्षेत्र जिसमें आकार, स्थान, स्थिति, दिशा और गति के बारे में समझ शामिल है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है स्थानिक समझ। इस पे आप क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच गणितीय प्रतीकों, चिन्हों, आरेखों, आलेखों के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, कहलाती हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है गणितीय सोच। गणितीय सोच पर आप क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्निंग का कौशल नहीं है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है बेतरतीब ढंग से वस्तुओं को चित्रित करना। इस पे आप क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे कि आपने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है और ये तीनों प्रश्न आपके बिल्कुल सही हैं। इस तरह से गतिविधि 4, अपनी समझ की जांच करें, कंप्लीट हो जाएगा।